ये नाप नूप का काम तो सही हो ही गया। इधर जी सेंटर में होगी मेन दीवार। पुत्र जी, आपका ना ये वाला पोर्शन रहेगा, ये ब्यूटी पार्लर और हमारा वाला कमरा, और आपकी मेन एंट्रेंस यहां से होगी, यहां से नहीं। अभी तो बेटा जी किचन वहीं कोने में ही रहेगी। जब तेरा ब्याह हो जाएगा ना, तो हम अपनी किचन यहां जीने के नीचे बना लेंगे, या चाहे जी वैसे कर लेंगे जैसे इन सब लोगों ने अपने अपने कमरों में बना लिए थे ना किचन। और हम बंदे ही कितने रह जाएंगे खाने वाले। शाह जी, आपको क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि साढ़े कमरे, साढ़े मतलब हमारे त्रिलोकी के, सोमा के ऊपर वाले हो जाएंगे। तो चंगा ही है, हवादार रहेंगे, पीछे गार्डन का व्यू मिलेगा जी। सॉरी पुत्र जी, पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो मेन एंट्रेंस होगी ना, वो बाहर की तरफ से होगी, तो पूरी कोठी का चक्कर लगा के आपको आना पड़ेगा। ठीक है ना? कोई ठीक है जी? तो ठीक है, अब सब रहो अपने अपने तरीके से, खाओ पियो, ऐश करो सब मन मुताबिक। किसी को कोई एतराज तो नहीं है ना? बाबूजी मुझे है। बाबूजी, जो कसूर मैंने किया ही नहीं है, उसकी सजा मुझे क्यों दी जा रही है? उस दिन मेरे नाम के बर्तनों को बांट दिया गया, और आज इस घर को क्यों? बाबूजी क्यों? बाबूजी, मैं आपसे साफ साफ कह देता हूं बाबूजी, कि मेरा घर वही है जहां सब है, जहां आप है बाबूजी, जहां चाय जी है, जहां चाचू है, जहां तुझे कुछ कहना है? सॉरी सर, मेरी बक बक की वजह से आपकी पूजा लेट हो गई। जाओ कर लो पूजा। मेरी पूजा तो खत्म हो गई थी, अब क्या पूजा?
बैठो। कॉफी। थैंक यू। अभी तुम तो जानते ही होगे कि मैं तुमसे क्या बात करना चाहता हूं। जानता हूं, करिए। ओह, तो पूरी तैयारी के साथ आए। अरुण जी, ना ये कोर्ट है, ना आप वकील हैं, ना ही मैं मुजरिम हूं जिससे कहा जाए कि वो पूरी तैयारी के साथ आए। आपने जो कहना है जल्दी कहिए, क्योंकि मैं ऑफिस छोड़कर आया हूं। मुझे ऑफिस वापस जाना है। एक बात बताओ अभी, राधिका से शादी के लिए तुमने अपने मन से हाँ की थी या फैमिली प्रेशर की वजह से? आपको सारी बात तो पता है, लेकिन अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं तो सुनिए। इट वॉज एन अरेंज मैरिज। शादी से पहले मैंने राधिका को देखा था, उसे पसंद किया था, तभी हाँ कही थी। और शादी के बाद उसने तुम्हें डिसअपॉइंट किया? उसने क्या किया वो तो बात की बात है, मैंने क्या किया वो सुन लीजिए। मैंने उसे चाहा, प्यार किया, हमेशा चाहा कि वो मेरी आंखों से कभी दूर ना हो। यानी राधिका ने तुम्हारे प्यार को रिस्पॉन्ड नहीं किया? रिस्पॉन्ड किया, लेकिन एक एवरेज बीवी की तरह, जो रोमांटिक लाइफ में उसके साथ शेयर करना चाहता था, जिसमें सिर्फ वो और मैं थे, वो वहां पर थी नहीं। ओह, आप इस बात का यकीन क्यों नहीं करते कि एक मर्द भी सपना देख सकता है? मैंने अपने आप को राधिका के साथ जोड़कर हजारों सपने देखे हैं, लेकिन वो सारे चूर हो गए अरुण जी। अपने ही घर में घंटों बैठकर मैंने अपनी बीवी का इंतजार किया है, लेकिन उसके पास मेरे लिए फुर्सत थी ही कहां। कभी इसका रोना, कभी उसकी परेशानी। मैं क्या करता अरुण जी, बताइए। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। अभी कुछ लोग, इवन मी, बड़े घरेलू किस्म के होते हैं, जिन्हें काम के बाद फौरन घर की याद आती है। लेकिन ये भी तो सोचो कि ऐसा तो नहीं था कि तुम्हें घर पर बिठा के राधिका कहीं बाहर घूम रही होती, अपनी फ्रेंड्स के पास या किटी पार्टीज में या रेस्टोरेंट। सिर्फ एक आवाज की दूरी पर होती थी वो हमेशा तुमसे। यही तो सारी प्रॉब्लम है अरुण जी, कि उसने मुझे फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। घर के सारे मेंबर तो उसकी आंखों पर बैठते थे, लेकिन जिसे उसकी आंखों की पलकों पर बैठना चाहिए था वो वहां पर नहीं था। मुझे सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिली अरुण जी, बस। एक बात बताओ, क्या ईशा जैसी लड़की से तुम्हें वो सब कुछ मिला? हाँ, उस ईशा जैसी लड़की से मुझे सब कुछ मिला है। राधिका, मेरी अविनाश से बात हुई, खासतौर से इसीलिए मैं उससे मिलने गया था। उससे बात करके लगा कि वो इस मामले में खुद से ज्यादा तुम्हें दोषी मानता है। उसका कहना है कि तुमने उसके सपने तोड़े, उसे निग्लेक्ट किया, वो अकेला पड़ गया और ये सब हो गया। देखो राधिका, ना रोने से कुछ होगा, ना ही उससे झगड़ा करने से। एक्चुअली वो नाराज है, खुद से भी और तुमसे भी। उसे मनाना होगा, प्यार से मनाना होगा। जो कुछ वो तुमसे एक्सपेक्ट करता था, देर से ही सही, पर उसे वो सब देने की कोशिश करो। It's not difficult. Try it, just try it. फिर देख लेना, वो हार जाएगा तुम्हारे प्यार के आगे। आपको लगता है गलती हमसे हुई? हमने
आपको निग्लेक्ट किया, आपके सपने तोड़े और आपको उस राह ढकेल दिया। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, पर हम आपको खोएंगे नहीं। आप हमारे हैं, सिर्फ हमारे हैं। आभा, जी मम्मा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है बेटा कि थोड़ा धीरे चला करो। मम्मी अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, वो क्या हुआ? राधिका को बहुत जोर से चोट लग गई है। अच्छा जी। चलो मैं देखती हूँ। राधिका, अरे इतना खून कैसे लग गई बेटा? लाओ नैपकिन दो। जी हम वो एक्चुअली मम्मी राधिका बाथरूम में काम कर रही थी, उसका पाँव स्लिप कर गया और वॉश बेसिन से सर टकरा गया और नीचे कांच की बोतल टूटी हुई थी, उसके ऊपर हाथ आ गया। एक मिनट बेटा, मुझे लग रहा है घाव तो बहुत गहरा है, स्टिचेस लगाने पड़ेंगे, बट नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। हाँ बेटा तुम देख लेना हाँ घर को। भाभी वो इनको फोन कर देगी, नहीं तो बहुत नाराज हो जाएंगे। फिक्र मत करो, मैं अभी फोन करती हूँ। राधिका जल्दी चलो, ध्यान से। हेलो, क्या मैं अविनाश चंद्र श्रीवास्तव से बात कर सकती हूँ? क्या हाफ डे की लीव लेकर गए? आप बता सकते हैं वो अभी कहाँ गए होंगे? ओके, थैंक यू। मोबाइल। हेलो। हेलो अविनाश, मैं आभा बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? राधिका के सिर और हाथ पर बहुत जोर से चोट आई है। क्या? हाँ, मम्मा उसे स्टिचेस लगाने के लिए हॉस्पिटल ले गई हैं। तुम फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाओ। देखो तुम जो भी काम कर रहे हो सब कुछ छोड़कर इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जाओ। ओके, बाय। अविनाश, अविनाश कहाँ हो तुम? अरे ईशा, तुम्हारे पास ही है। मुझे छोड़कर मत जाना, चाहे किसी का भी फोन हो, कितना भी जरूरी काम हो, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो लेकिन डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिख कर दी हैं वो तो लेकर आनी पड़ेगी ना। तुम दवाइयाँ नहीं खाओगी तो ठीक कैसे हो? मैं गया और वापस आया। ठीक है, जल्दी आ जाना। चलिए। मिसेस राधिका श्रीवास्तव वो घर चली गई। घर चली गई? जी, एनीथिंग सीरियस? वो बिल्कुल ठीक है। हेलो, आभा भाभी। हाँ मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। भाभी अगर मामूली सी बात थी तो मुझे काम में डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? आप लोग थे ना वहां पर। हाँ मैं रात को घर आ जाऊँ। संभल कर बेटा। राधिका, अब तुम आराम करो बेटा, और देखो बिल्कुल एग्जर्शन मत लेना। मैं जरा क्लिनिक होकर आती हूँ। जी। आभा। जी मम्मा। राधिका को टाइम पर मेडिसिन दे देना। जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं आती हूँ। राधिका तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई। जी। अब भाभी, अब बोलो। आपने इन्हें फोन नहीं किया था? मैंने उसी वक्त फोन कर दिया था राधिका। फिर भी नहीं आए? अरे नहीं, अविनाश तो हॉस्पिटल गया था, लेकिन तुम लोग वहां से निकल गए थे। टेक रेस्ट, मैं अभी सूप लेकर आई।
लेकिन घर नहीं आए। सच तो ये है कि ये चोट हमने खुद अपने आप को दी है। हम समझते थे कि शायद सुनकर ये दौड़े चले आएंगे, हमारे पास बैठे रहेंगे, हमें हमें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। इधर जी सेंटर में होगी मेन दीवार। आपका ना ये वाला पोर्शन रहेगा, ये ब्यूटी पार्लर और हमारा वाला कमरा। जब तेरा ब्याह हो जाएगा ना तो हम अपनी किचन यहाँ जीने के नीचे बना लेंगे। आपकी जो मेन एंट्रेंस होगी ना वो बाहर की तरफ से होगी, तो पूरी कोठी का चक्कर लगा के आपको आना पड़ेगा। रहो अपने अपने तरीके से, खाओ पियो ऐश करो सब। वाह कृष्ण जी वाह, जो अर्जुन अपने भाइयों पर हाथ उठाने को राजी ही नहीं है, उसे तुम दलीलों पर दलीलें दिए चले जा रहे हो, उपदेश पर उपदेश सुनाए जा रहे हो कि उसे युद्ध करना होगा। सोमा कहते हैं, प्राची कहते हैं कि तुम्हारे इस उपदेश, इस गीता से बढ़कर कोई ज्ञान ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे इसी ज्ञान ने महाभारत करवा डाली। कौरव और पांडव अपने ही भाइयों के खून से अपना अपना अभिषेक करने लग पड़े। ऐसा करके मैंने तुम्हारे इस ज्ञान को एक तरफ रख दिया। जिन जिन यारों और दोस्तों ने अपने अपने घर की महाभारतों के किस्से सुनाए, मैं वहां से भी उठकर चला आया। अरे उम्र के 42 साल तक जो मैंने अपने घर में देखा नहीं, उसे मैं कैसे मान लेता? लेकिन ना, मैं गलत था, मैं बिल्कुल गलत था। मैं अपनी बात के आगे और कुछ मानना ही नहीं चाहता था, कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। पर अब मेरे प्राची, जिन्होंने सारी उम्र एक माली की तरह इस बाग को सींचा, जो बड़े फख्र से कहते रहे कि देखो ये मेरा गुलशन है, ये मेरा गुलशन है, वही आज इतने मजबूर हो गए कि अपने ही हाथों अपने इस हरे भरे गुलशन को उजाड़ने का फैसला कर डाला। और ये सारे बच्चे ये इतने बेरहम हो गए कि उन्होंने एक बार अपने बाबूजी से नहीं कहा कि बाबूजी ऐसा मत करो, बाबूजी ऐसा मत करो, बाबूजी ऐसा मत करो। कब तक मुंह फुला बैठे रहोगे? खाना नहीं खाना? ठीक है ना यार, खाते हैं अभी। देख कौन है। चाचू आप? अरे चाचू आइए। और भाई क्या हो रहा है? बस जी बैठिए। बच्चे किधर हैं? निम्मो और शशि के रूम में कहानियां सुन रहे हैं चाची से। पुत्र जी, ये बात तो तुम्हें शायद मालूम ही होगी कि
मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर और कुछ भी प्यारा नहीं है। शायद इसलिए कि तुम सब ने प्यार और इज्जत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये प्यार ही मेरी ताकत है और यही मुझे आज यहां खींच लाया है, कुछ कहने के लिए, कुछ मांगने के लिए। करण, तुझे याद है जब तू छोटा था ना, तू बहुत शरारती था। सबसे छिपकर तू अज्जू को मारता, नोचता, और जब मैं तुझ पर हाथ उठाता ना तो अज्जू रोने लगता था, कहता मेरे प्राची को मत मारो चाचू, मेरे प्राची को मत मारो। और ऐसे ही जब अज्जू तेरे हिस्से की खाने की चीज उठाकर खा लेता और मैं अज्जू का कान पकड़ता तो तू रोने लगता था, मेरे अज्जू को कुछ मत कहो, मेरे अज्जू को कुछ मत कहो। बेटा, आज भी वही तू है, वही अज्जू है, वही छोटे छोटे झगड़े हैं। फिर आज अचानक ऐसा क्या हो गया? वो छोटे छोटे झगड़े अचानक इतने बड़े कैसे हो गए? राजी ने ऐसी सजा सुना दी जिस पर उन्होंने अपने ही हाथ काट डाले। चाचू, पहले आप मुझे एक बात बताओ, हमारी शादी को 9 साल होने को आए, इससे पहले क्या आपको हमसे कोई शिकायत थी? कभी नहीं पत्थर जी। तो फिर चाचू आप ही सोचिए कि अब ऐसा क्या और क्यों हुआ कि नौबत यहाँ तक आ गई कि पहले किचन तो अलग हो गए और अब बाबूजी को घर का बंटवारा करना पड़ा। क्यों चाचू, क्यों? पुत्र जी, इसी बात का जवाब तो मैं चाहता हूं, बल्कि जवाब नहीं, मैं तो विनती करने आया हूं। मैं कुछ कहने आया हूं। देखो बेटा, जो बड़े होते हैं ना, उनके दिल भी बड़े होने चाहिए। बड़ों के दिल में छोटों के लिए प्यार और माफी की बेशुमार दौलत होनी चाहिए। और छोटों के दिल में उधर क्या होना चाहिए? किसके दिल में क्या है ये जानने के बजाय सबको अपना अपना फर्ज निभाते रहना चाहिए। दिलों में गुंजाइशें बढ़ाते रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। फिर कभी टेंशन होगा ही नहीं। चाचू, आप चाहे मुंह से बोलो ना बोलो, लेकिन घर के सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर की सुख शांति को पहली चिंगारी किसने लगाई। जब कहीं आग लगती है ना, तो ये सोचने में वक्त नहीं खराब करना चाहिए कि आग कैसे लगी। सबसे पहली कोशिश ये होती है कि आग को बुझाया कैसे जाए। आज हमारे घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बरसों से जमा जमाया रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया। फिर भी इस घर की छत के नीचे हम सारे के सारे महफूज हैं ना, है ना पुत्र जी? और देखो, आज भी अगर हम सब मिलकर एक साथ जूझ पड़े ना, अरे पुराना वक्त लौटा लाने में हमें कोई रोक नहीं सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। अगर तुम लोग चाहो ना तो प्राची का इरादा बदल सकते हो, इस घर के टुकड़े होने से बचा सकते हो, इस घर को टूटने से बचा सकते हो।